करता है, तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक और इत्तला दे रहे हैं कि भारत की लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर ने ऐलान किया कि जो कोई भी भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो तकरीर में भाषण देगा उसका तर्जुमा उर्दू में होगा। अब आप क्या बोलेंगे स्पीकर को? उर्दू आप जो जबान में देंगे, कई जबानों में तर्जुमा होगा। तो इनको नहीं मालूम, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये भी नहीं मालूम कि उर्दू उत्तर प्रदेश की तहजीब का हिस्सा है। ये उत्तर प्रदेश और आरएसएस बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम कि उर्दू को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है, आइन की हिफाजत उसको मिलती है दीगर जबानों की तरह। उत्तर प्रदेश और मोदी को नहीं मालूम कि हर मुसलमान उर्दू नहीं बोलता, बल्कि ये मुसलमानों की जबान नहीं है, ये इस देश की आजादी की जबान रही है, ये इस मुल्क की जबान है। अब आप चले जाइए, नवायत मुसलमान है, कर्नाटका में उर्दू नहीं बोलते, कम बोलते। केरला चले जाइए, मोपिला अलग जबान बोलते, मलयाली बोलते। तमिल लोग तमिल बोलते, मुसलमान। कर्नाटका के इंटीरियर में चले जाइए, कन्नड़ी बोलते हैं। महाराष्ट्र में जाइए, वो उर्दू भी बोलते, मराठी भी बोलते। गुजरात के मुसलमान हैं, गुजराती भी बोलते, उर्दू भी बोल देते। अरे इस देश की खूबसूरती ये है, बीजेपी इस देश को, इस वतन को एक जबान, एक मजहब, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर के तहत बनाना चाहती है। भारत में हजारों मजहब हैं, कई जबानें हैं, कई हजारों तहजीबें हैं, तभी जाकर भारत बनता है। इसीलिए फराह गोरखपुरी ने कहा थे, अक़वाम आलम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब इनको समझ में आया नहीं मालूम, मगर हमारा काम यह है कि इनको समझाना और इनको बताना कि उर्दू से दुश्मनी करना जिद्दोजहद आजादी से दुश्मनी करने के बराबर है। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराह भी आते हैं। फराह गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराह गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए,
जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराह गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया।